हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम मानव भूगोल विषय के कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव भूगोल की आधुनिक विचारधाराएं, जिसके अंतर्गत हम निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसमें मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा साथ ही एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। विश्व के कुछ भागों में मनुष्य पूर्णतया प्रकृति से प्रभावित है, तो कुछ अन्य भागों में वह प्रकृति को प्रभावित भी करता है। प्राचीन काल में मनुष्य पूर्णतया प्रकृति के नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करता था, परंतु आधुनिक युग में उसने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के बल पर प्रकृति पर विजय पाना शुरू कर दिया है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न 3 विचारधाराएं प्रचलित है। पहला निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म, दूसरा संभववाद या पॉसिबिलिज्म और तीसरा नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म की। इसके अन्य दूसरे नाम जिन्हें हम जानते हैं वातावरण में निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद या पर्यावरण निश्चयवाद आदि नामों से भी इसे बुलाया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतः नियंत्रित करता है। वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना का जन्म जर्मनी में हुआ। इस संकल्पना के अनुसार भौतिक पर्यावरण के तत्व ही मानव की क्रियाओं, उसके जीवन निर्वाह के साधनों तथा समाज और संस्कृति के प्रतिरूपों को निश्चित करते हैं। भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा इतिहास के प्रारंभिक काल से ही चली आई है। यह किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती रही। प्राचीन काल से ही विद्वान मनुष्य पर उच्चावच, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय आदि भौतिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करते आए हैं। हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, थ्यूसिडाइड्स, हेरोडोट्स, रोम के विख्यात भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो व मॉन्टेस्क्यू ने भी निश्चयवादी विचार प्रकट किए। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अरब के विद्वानों ने विस्तृत तथा गहन भौगोलिक अध्ययन निश्चयवाद पर किए। उन्होंने भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ साथ मानव तथा पर्यावरण के संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनमें अल-बत्तानी, अल-मसूदी, इब्न हाकल, अल-इदरिसी, इब्न खल्दून आदि के नाम प्रमुख हैं। भूगोलवेत्ताओं को पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा ग्रीक, रोमन तथा अरब विद्वानों से विरासत में प्राप्त हुई थी। 18वीं, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ही पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा का बोलबाला रहा। इस अवधि के प्रमुख विद्वान कांट, हम्बोल्ट, रिटर, हेकेल, बकल, फ्रेडरिक रेटल, डेमोलिन्स, सिंपल आदि थे। इमैनुएल कांट एक जर्मन वैज्ञानिक तथा दार्शनिक थे जिनका दृष्टिकोण पर्यावरण निश्चयवादी था। कांट के भौतिक भूगोल में पार्थिव एकता सिद्धांत का आभास भी मिलता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी जर्मन विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस की रचना 5 खंडों में की थी, जिसमें समस्त विश्व का वर्णन किया है। कॉलरिटर भी जर्मनी के विख्यात विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक यूरोप इन जेमेड में मनुष्य तथा प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक अर्धकुंडे में मनुष्य और पर्यावरण संबंधों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। पर्यावरण निश्चयवाद की परिकल्पना को प्रोत्साहित करने में चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति सन 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने ये माना कि जीवों की उत्पत्ति पर्यावरण से प्रभावित होती है। यह पर्यावरण और जीवों के संबंधों को बताती है। डार्विन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार मनुष्य, जीव जंतु अपने पर्यावरण के अनुसार संख्या तथा आकार में बढ़ते हैं। रेडजेल के विचारों पर डार्विन की संकल्पना की छाप साफ दिखाई देती है। हेकल ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की रूपरेखा प्रस्तुत की।
बक्कल ने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड की रचना की। बक्कल के अनुसार मनुष्य प्रकृति को परिवर्तित करता है और प्रकृति मनुष्य को परिवर्तित करती है। रेडजेल को निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। उनका विख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। रेडजेल योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत में विश्वास करता था और मानव को उद्विकास के अंतिम उत्पाद के रूप में मानता था। डेमोलिन ने भूगोल में नियमबद्ध निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी लोकप्रिय हो गई। यहाँ सैंपल तथा हंटिंगटन इसके प्रबल समर्थक बने। कुमारी एलन सैंपल एक विख्यात अमेरिकन भूगोलविद्ता थी। इसने भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक की रचना की। सैंपल के अनुसार मनुष्य पृथ्वी तल या भूतल की उपज है। सैंपल ने प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, आवास और आर्थिक विकास पर ही नहीं वरन उसके विचारों, भावनाओं और धार्मिक विश्वासों पर भी बताया। एल्सवर्थ हंटिंगटन दूसरे अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु तथा मानवीय क्रियाकलाप का वर्णन किया है। इनके अलावा निश्चयवाद के अन्य समर्थक मैकिंडर, चिशोल्म, डेविस, बोमन, रॉबर्ट मिल, गेडिस, सावर, हर्बर्टसन, टेलर आदि के नाम प्रमुख हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना होने लगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव की पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ती जाती है। OH स्पेट ने पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना करते हुए कहा कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है। बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं। रिचर्ड हार्टशॉर्न ने भी पर्यावरणवाद को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति तथा मानव को अलग करता है। इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत दूसरी और विचारधाराओं का भी उद्भव पर्यावरण निश्चयवाद की कमियों को उजागर करने के लिए हुआ। उनसे रिलेटेड अध्ययन या उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।